हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो बेसिकली इंप्लीमेंट हुआ है यूजीसी के द्वारा FYEP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सही बच्चे भारत के हमारे जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप सही बच्चों में एनईपी के थ्रू अगर आपने ग्रेजुएशन एडमिशन लिया है, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम, सिर्फ 3 ही डिग्री की बात कर रहे हैं, ताकि आप सही बच्चों को जो आपके FYGP के कुछ रूल्स है जो कि एग्जामिनेशन में पास, फेल, प्रोमोटेड और एब्सेंट होने पे क्या करना पड़ेगा, ये आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप सही बच्चे इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों पेपर में अगर आपका पास, फेल, प्रोमोट या अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। कुछ पूछना है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा। बाकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अपडेट्स आने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आता है शेयर कर दिया जाता है। देखिए, पहला एग्जामिनेशन आपका 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है आपका यहाँ पर एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल आपका 25 मार्क्स का होता है, लेकिन 25 में 2 कैटेगरी में बढ़ता है, 20+5। 20 नंबर आपका एग्जामिनेशन होगा, 5 नंबर आपका कॉलेज का अटेंडेंस के आधार पे या कहा जाए आप सही बच्चों को वाइवा के थ्रू आप सही बच्चों को मिलता है। वहीं पर अगला जो पैटर्न होता है वो होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ठीक है, एक्सटर्नल का क्या रूल है हमारे पास, ये आपका होता है 75 नंबर का, यानी 75 मार्क्स का होगा। इसका याद रखिएगा, इसमें 75 + 20 होता है। मतलब देखिए क्या है, कोई भी पेपर रहता है ना, बेसिकली क्वेश्चन कहा जाए माइनर और मेजर दो ही का यहाँ पर आपका इंटरनल होता है, इंटरनल बेस होता है। बाकी किसी का जो आपके अदर पेपर उनका कोई इंटरनल नहीं होता है। तो मेजर और माइनर का इंटरनल होता है। तो अगर आपका ये मेजर पेपर है तो 75 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, 25 नंबर आपका क्या होगा, इंटरनल होगा। अब इस 75 में भी याद रखिएगा आपको क्या करना है, समझिए 75 ये देखिए आपका चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आपको कितने % लाना कंपलसरी है, 40% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी अगर हम इसका 40% निकालते हैं कितना नंबर लाना है आपको, 30 नंबर। अगर इसका 40% की हम लोग बात करते हैं तो कितना नंबर लाना है, 5 नंबर। पहले पासिंग मार्क्स समझिए कितना लाना है। तो इंटरनल में आप पार्ट सर 5 नंबर, देखिए ये 5 नंबर के कैलकुलेट करिएगा ना, अगर जोड़ के रखिएगा तो भाई 10 नंबर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉलेज वाला ये 5 नंबर अक्सर दे ही देता है, इसलिए हम इसे छोड़ दिए। हो जाएगा 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस के आधार पे या कॉलेज के टीचर का बात व्यवहार अच्छा है तो 5 नंबर को मिल जाता है, इसलिए हम छोड़ दिया। लेकिन अगर आप 25 में निकालिएगा तो 10 नंबर आपको लाना पड़ेगा। वहीं पर 75 नंबर पे अगर होता है तो 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा। पहले समझिए, आपके जो रिजल्ट होगा, आप किसी भी सेमेस्टर पढ़िए, 3 चीज दिखता है, पास, फेल और प्रोमोट। पास मतलब आप अगला सेमेस्टर जा सकते हो, प्रोमोट मतलब आपका जिस भी सेमेस्टर में बैक लगा है वो सेमेस्टर आप अगला सेमेस्टर जाइएगा, नो डाउट नहीं है। जैसे आप बचपन पढ़ते होंगे तो लिखा था प्रोमोटेड टू क्लास 7 या प्रोमोटेड क्लास 8, मतलब आपका आपको अगले क्लास जाना है लेकिन आपका रिजल्ट बहुत खराब है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर आपका रिजल्ट होता है कि ग्रेजुएशन में बेसिकली अगर आपका टोटल जितना पेपर होता है, अगर 1 या 2 पेपर फेल लगा, मतलब बेसिकली अगर आपको पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए तो आपके रिजल्ट में दिखाता है प्रोमोटेड, मतलब आपको अगला सेमेस्टर जाने दिया जा रहा है लेकिन जिस सेमेस्टर में आपका पासिंग मार्क्स से कम है उसको आपको क्लियर करना होगा। जब भी उसका एग्जामिनेशन होगा आपके अगले सेशन से उसको देख क्लियर करना होगा। तो 3 पार्ट में बढ़ता है, पास, फेल, प्रोमोटेड। पास मतलब आप कितना नंबर लाइएगा, 75 नंबर का तो 30 नंबर लगाइएगा, 30 से कम आएगा तो आपका रिजल्ट हो सकता है, अगर आपका टोटल सेमेस्टर जितने ही पेपर है, अगर माना जाए 6 पेपर में से अगर आप 4 पेपर फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट जो रहेगा फेल रहेगा। वहीं पर अगर 1 या 2 पेपर फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट प्रोमोटेड है। लेकिन प्रोमोटेड का मतलब क्या है कि आपको वो पेपर जो रहेगा, जैसे अगर करेक्टली कहा जाए भाई अभी 2024 चल रहा है तो 24-28 सेशन का जब पेपर होगा, इसका अगर आप रिजल्ट में चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, अगर आप फेल होते हो तो आपको इसको क्लियर करने के लिए 25 से 29 सेशन के साथ आपको ये क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा आपका जिस भी पेपर में बैक लगा हुआ है। आप सुनिए जरूरी सबसे बात, अगर आप एक्सटर्नल में फेल होते हो तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल पेपर देना है, लेकिन अगर आप इंटरनल में फेल होते हो तो आपको इंटरनल भी देना पड़ेगा प्लस एक्सटर्नल भी देना पड़ेगा, ये गाइडेंस कहता है। तो अगर आप समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक्सटर्नल फेल हो गए तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल देना पड़ेगा, लेकिन अपने कॉलेज के टीचर को जरूर बोल के दीजिएगा कि सर हमारे इंटरनल में जो भी हम लोग पास है तो फिर तो हमें इंटरनल जरूरत नहीं, आप मार्क्स भेजिए। क्योंकि कॉलेज वाला देखिए क्या करता है, बहुत सारे कॉलेज मार्क्स ही नहीं भेजता यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी मार्क्स नहीं मिलेगा तो उसको लगेगा कि बच्चा एब्सेंट है, बच्चा एब्सेंट तो अपनी बात है, उसका रेट में क्या डाल देगा, फेल डाल देगा, फिर आप सोचिएगा। इसलिए अपने कॉलेज के टीचर से पहले कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कि सर हमारा इंटरनल तो क्लियर है, हमको इंटरनल देने की जरूरत नहीं है, और एक्सटर्नल फेल है तो एक्सटर्नल दीजिएगा। लेकिन अगर इंटरनल फेल है तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आपको दोनों ही देना पड़ेगा, जिस वजह से
से आपका जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा उसमें आपको पास, फेल, प्रमोट ये सब चीज दिखाया जाएगा। और ये सब क्लियर कैसे करना पड़ेगा? अपने अगले सेशन के साथ। आप जिस भी करंट सेशन में एडमिशन लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन अभी 4 साल का है, उसके अगला सेशन का जो एग्जामिनेशन होगा बेसिकली, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, उसके साथ देके आपको सारे के सारे जिस भी बैक लगा हुआ है या प्रमोट लगा हो वो सारा के सारा आपको क्लियर करना होगा। तो आशा करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपको किस प्रकार इंटरनल में या एक्सटर्नल का पास फेल है तो किस प्रकार ये सारी चीजें क्लियर करने होगा। और अगर अब्सेंट है, बोलिए सर अब्सेंट वाला हमें बताएंगे, भाई अब्सेंट है तो भी देखिए, अगर इंटरनल में अब्सेंट होने पे सेम रूल है कि अब्सेंट होने पे आपको दोनों ही क्लियर करना पड़ेगा। एक्सटर्नल में अगर आप अब्सेंट हैं तो भाई उसी सेम ही रूल है कि आपको सिर्फ एक्सटर्नल का पेपर देना पड़ेगा, तो ही आप सही बच्चे क्लियर कर पाइएगा, वरना क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो ये ग्रेजुएशन के कुछ गाइडलाइंस थे, पास फेल प्रमोट होने क्या करना चाहिए वो हमने आपको समझा दिया। आशा करूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।